You learn a lot about someone when you share a meal together. अर्थात जब आप किसी के साथ अपना खाना शेयर करते हैं तो उस बंदे के बारे में आप काफ़ी कुछ जान जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि भाई जब खाना होता है, खाने के साथ चर्चा होती है, बातें होती हैं, लोग खुल जाते हैं, रिल मिल जाते हैं आपस में। और मेरी फीड पे ना काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि मटन की डिशेस बहुत कम है मेरे चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे सिंपल मटन करी। लेकिन ये सिंपल मटन करी के अंदर एक ट्विस्ट है मेरे स्पेशल गरम मसाले का, जो मैं सिर्फ मटन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो शुरू करते हैं मटन करी। मटन करी बनाने के लिए हमें बनाना है गरम मसाला, और मटन के अंदर ना मोटी इलायची बहुत बहुत बढ़िया फ्लेवर देती है। थोड़ी सी जावित्री, ये अपनी हरी इलायची, थोड़ी लौंग, और ये है हमारा रामबाण। इसे कहते हैं पत्थर के फूल। ये बेसिकली एक लाइकेन होती है। अब आप बोलेंगे भाई लाइकेन क्या होती है? डोंट वरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में पत्थर के फूल क्या होता है, कहाँ से मिलता है, उसका लिंक है। आराम से वीडियो देखिए, बहुत मज़ेदार है। और ये जो एक मसाला है, ये हैदराबाद में बहुत इस्तेमाल होता है, लखनऊ में इस्तेमाल होता है, महाराष्ट्रन क्यूजीन में इस्तेमाल होता है, चेटिनाड क्यूजीन में इस्तेमाल होता है। तो पैन इंडिया बहुत मशहूर है। और मीट के साथ इट्स फैंटास्टिक। थोड़ी सी काली मिर्च, सिनेमन, जीरा, जीरे की मात्रा ज़्यादा, धनिया की भी मात्रा ज़्यादा, एक तेज पत्ता। तो ये है जी मेरा स्पेशल मटन का मसाला। अब आप बोलेंगे इसमें स्पेशल क्या है? मैं बताता हूँ। इसमें दुनिया जहान के स्पाइसेस नहीं है, क्योंकि हर तरीके का स्पाइस आप एक साथ मिलाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक बहुत ही बढ़िया गरम मसाला बने। गरम मसाला भी ना एक ऑल पर्पस होता है और एक स्पेसिफिक होता है। ये पर्टिकुलर जो मटन के अंदर ना एक बढ़िया फ्लेवर देगा, अर्दी बनाएगा, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट होगा उसका। तो इसकी रेसिपी जो है ना नोट करके रख लीजिए, बहुत काम आएगी। इसे लाइटली टोस्ट करना है और इसे हम निकाल लेंगे। मसाला तैयार। ब्रिलियंट, लुक एट दिस। ये रहा अपना मीट स्पेशल मसाला। ऑलराइट जी, नाउ ये गया ऑयल। चाहे तो मटन को घी में भी आप भून सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। द चॉइस इज एंटायरली योर्स। और हाँ, मटन को जब भी हमने पकाना है, हमेशा तेज आंच पे उसे भुना जाता है। एक तेज पत्ता, इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, एक और मोटी इलायची, और एक दो छोटी इलायची, दैट्स ऑल। इसमें हम डालेंगे अनियन। अनियन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि हमें एक बढ़िया करी बनानी है, और करी एक्स्ट्रा होने के लिए प्याज और टमाटर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। प्याज को हमें टोटली ब्राउन करना है। उस स्टेज तक आने में टाइम है, तब तक हम मटन को मैरिनेट करेंगे। नमक, ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी, एंड दैट्स इट। देखिए, कई रेसिपीज़ होते हैं वो बोलते हैं कि भाई दही भी डाल दो और मैरिनेट करो, ओवरनाइट मैरिनेट करो। इतनी देर मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार होता है क्या, दही डालने से ना मटन एंट जाता है, मतलब जब आप उसे पकाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, उसको ज़्यादा समय लगता है पकाने के लिए। इसलिए अदरक, लहसुन, नमक, हल्दी काफ़ी है। अब आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि भाई मटन बना रहे हो, मटन करी तो खड़े मसाले तो और जाते हैं। देखिए, जितना आप खड़ा मसाला इसमें डालते रहेंगे, बाद में जब आप मटन खा रहे होंगे ना, वो मुंह में आएगा। इसलिए सारे के सारे मसाले मैंने पीस दिए हैं। एक दो रखे हैं ताकि वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशबू दे। प्याज ब्राउन हो गए, इसमें जाएगा मैरिनेटेड मटन। देखिए, मटन जो है ना, जितना आप उसको भूनेंगे उतना ही बढ़िया वो टेस्ट देगा। भूनने में मेहनत जाती है, लेकिन इसका फल टेस्टी होता है। मटन अच्छे से भून गया है, गौर से देखेंगे ना तो मटन सुकुड़ गया है, तेल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। लुक एट दिस, दिस इज एन इंडिकेशन कि मटन की बढ़िया भुनाई हुई है। नेक्स्ट स्टेप के लिए वो तैयार है। हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसमें हम डालेंगे हमारा स्पेशल गरम मसाला, जरा सा धनिया पाउडर मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। सबसे मेन इंग्रेडिएंट मेथी। सो मेरे पास ये
सूखी मेथी है पाउडर या फिर सूखे पत्ते आप डाल सकते हैं। और अब होगी इसकी भुनाई वंस अगेन 2 से 3 मिनट, क्योंकि इसके अंदर मसाले हैं वो जल ना जाए, इसलिए हम इसे एक क्विक स्टर देंगे। मेहनत वाला काम है मटन बनाना, ये नहीं कि बस कुकर में डाला सीटी दे दी। कुकर से याद आया, आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, मतलब कुकर में आप भून लीजिए, जब पानी डालने का समय आए आप इसे कवर करके सीटी दीजिए 2-3, या जब तक ये गल ना जाए, वो आप कर सकते हैं। लेकिन भुनाई हमेशा खुले बर्तन में होती है। लुक एट दिस, क्या बढ़िया मसाला है और क्या मस्त खुशबू है इसकी। देखिए दही से क्या होता है, जो रंग है मटन का वो निखर जाता है। और दही जब भी आप डालें थोड़ा सा बीट करके डालिए ताकि कोई इसमें दाना ना रहे। और अब तेज आंच पे इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे और जैसे जैसे दही पकेगा आप देखना इसका रंग जो है बिल्कुल निखर जाएगा। एट नो पॉइंट गैस को आपको हल्का रखना है, इसलिए मटन बनाते वक्त यूजुअली ऐसे बर्तन का इस्तेमाल होता है जो हैवी बेस हो या थिक हो, ताकि मटन बढ़िया भुने। देखिए दही नहीं फटा, एट द सेम टाइम ऑयल वापस ऊपर आ गया है, विच मीन्स दही पक गया है, मटन तैयार है नेक्स्ट स्टेप के लिए। देखिए ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, मैं डाल रहा हूँ इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च एक बहुत ही बढ़िया खुशबू देती है, लेकिन अगर आपको लेस स्पाइसी चाहिए आप हमेशा अवॉइड कर सकते हैं इसे, या ये भी कर सकते हैं कि उसके सीड निकाल के फिर डाल दो, वो भी अच्छा आइडिया है। देखिए इसे भूनते भूनते मटन ऑलमोस्ट 60-70% तैयार हो गया है। इस दौरान इसमें मैं डाल रहा हूँ ताज़े टमाटर की प्यूरी, फ्रेश टोमेटो प्यूरी। तेज़ आंच और एक बार फिर से इसे हम भूनेंगे अच्छे से। टमाटर डालते ही ना पूरी की पूरी करी को एक अच्छी बॉडी मिलेगी। देखिए करी का रंग भी निखर गया है। अभी ये थिक है, मसाले की तरह है। जब ये भुन जाएगी, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी, इसके अंदर पानी डाल के इसे ढकना लगाकर पकाना है। उस स्टेज पे आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। तेल ऊपर आ गया है, टमाटर भुन गया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें पानी। पानी डालते ही शांत हो जाएगा। इसे देंगे एक अच्छा स्टर। ये देखिए एक ब्यूटीफुल लेयर ऑफ ऑयल है ऊपर जो तैर रही है, विच इंडिकेट्स कि हमारा मीट और मसाला दोनों अच्छे से भुन गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ढक्कन। अब मीडियम आंच पे या स्लो आंच पे इसे पकाएंगे जब तक कि मटन बिल्कुल टेंडर नहीं हो जाता। मटन एक बहुत ही महंगा इंग्रेडिएंट है, तो उसको खरीदते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना है आपको मैं बताता हूँ। देखिए मटन को हमेशा फ्रेश खरीदिए, फ्रोजन अवॉइड करिए। ऐसा करने से वो जल्दी पकेगा, प्लस उसका टेस्ट भी बढ़िया होगा। जब भी आप फ्रेश मटन खरीदते हैं, एक तो उसका रंग देखें, इट शुड बी डार्क पिंक, और जहाँ तक हो सके ऊपर हाथ रब करने पे वो बिल्कुल भी स्लाइमी नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर उसका रंग टुवर्ड्स ग्रीनिश है, ब्लूइश है, मत खरीदें। और अगर उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा ऑफ स्मेल आ रही है, डोंट बाय इट। मटन हमेशा फ्रिज में ही पड़ा होना चाहिए, बाहर नहीं। तो कोशिश करके ऐसी जगह से मटन खरीदे जहां उसने उसे फ्रिज में स्टोर किया हो। मटन की जो डिश आप बना रहे हैं उसी के हिसाब से मटन का कट खरीदना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कीमा निकालना है तो रान का मीट अच्छा रहता है, गर्दन की तरफ मीट अच्छा रहता है, शोल्डर से मीट अच्छा रहता है। वहीं पर अगर आपको बोनलेस कबाब बनाने हैं तो रान बेटर है, आपको अगर कबरगा बनाना है तो रिब्स बेटर हैं, और अगर बिरयानी बनानी है तो पूरा का पूरा दुम्बा बेस्ट रहता है। मटन को जब आप खरीदते हैं तो उसको आप प्रेस करके देखिए, अगर वो स्प्रिंगी है, मतलब मटन को दबाने से उसका मीट वापस आ जाता है, तो वो एक फ्रेश मीट है। अगर वो बिल्कुल बैठ जाता है, मतलब वो पुराना हो चुका है। तो ये थे चंद टिप्स आपके लिए जब भी आप मटन खरीदने जाएं। और हाँ, नल्ली बोटी चॉप, ये 3 चीज़ें याद रखिए, ये बेस्ट कट रहते हैं कबाब बनाने के लिए, या फिर बिरयानी बनाने के लिए, या फिर करी बनाने के लिए। टाइम टू रिवील। लुक एट दिस, लुक एट दिस। पूरी किचन में गरम मसाले की खुशबू है, एंड ये जो ऊपर रोगन तैर रहा है, ये निशानी है कि मटन तैयार है। ये देखिए, इट हैज लेफ्ट द बोन, विच मीन्स पक गया। एंड बेस्ट रहता है कि जो सबसे मोटा पीस है पूरी डिश के अंदर, उसे आप चेक कर लीजिए। अगर वो पक गया तो बाकी सारे भी पक चुके होंगे। और चलिए इसे परोसते हैं।
दिस इज यमी मटन करी टन। वाह।